नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंकित संवाद। ASTV 24 अंकित संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं ASTV 24 अंकित संवाद। आज हमारे चैनल पे नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर रीता श्रीवास्तव मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या विजय का पल कैसा रहा, उनकी खुशी का हर्ष। नमस्कार मैडम, सर्वप्रथम आपको हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आने वाले 5 साल की भी एडवांस में शुभकामनाएं और बधाई। ये जो आज आपके फल खुशी का पल रहा, इसको आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से साझा किए कि कैसा महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ आपको? खुशी जो हुई है वो इस बात की नहीं है कि चुनाव जीते। जी बात ये थी कि जिन परिस्थितियों में चुनाव जनता ने हमें जिताया जी जी वो बहुत ही हर्ष का विषय हमें रहा। वो 13 तारीख हम लोग जनता ने देखा, हमने भी देखा कि बड़ी बड़ी धुरंधर पार्टियों को आपने पटकनी दी और बहुत ही अच्छे वोटों से विजय हुई आप। जी वो उसका सारा का सारा श्रेय जनता को है। और जो आपने 13 तारीख से और आज तक का जो कुछ भी देखा है, आप समझ सकते हैं कि जनता स्वयं को अपना जीता हुआ मान रही है। और मैं भी ये मान रही हूँ कि जनता ने स्वयं ये जीत हासिल की है। इसमें जितने वो खुश हैं उतना ही हम भी खुश हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा मैम, क्या कुछ एजेंडा है आपका लखीमपुर विकास करने, कुछ बता दीजिए हमारे चैनल पे। एजेंडे तो बहुत हैं और चुनौतियाँ भी हैं साथ में, क्योंकि अभी नगर पालिका की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनमें हम अभी आपको बता देते हैं कि जैसे कि बारिश आने वाली है और मेरे पास समय बहुत कम है। साफ़ सफाई जो है वो बारिश का जो पानी है वो निकल जाए उसके लिए अति आवश्यक होती है। जैसे कि नालियों की सफाई, नालों की सफाई, और जिन जिन मोहल्लों में वाटर लॉगिंग होती है उनमें हमें अन्य व्यवस्थाएं भी करनी है। तो वो हम युद्ध स्तर से 13 तारीख के बाद करवा रहे हैं। नगर पालिका के सभी लोग लगे हुए हैं उस कार्यों में और काफ़ी हो चुका है और आगे होगा। लेकिन अभी जो हमारी प्रथम प्राथमिकता यही है कि बारिश में लोगों को जल भराव की समस्या जितनी और जहाँ पे होती है वहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था है कि बारिश का पानी जो रुके उसको हम लोग तत्काल उसका प्रबंधन करके उसको निकाल दें। क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा कष्ट का विषय है कि हमारे नगर के लोग कोई नारकीय जीवन जिए, वो पानी में महीनों निकलते रहें। ये बहुत बड़ा दुखद पहलू है। लखीमपुर नगर की प्रमुख समस्या पिछले 2 साल से चली आ रही है, लगभग कह सकते हैं, या 1 साल, कि लखीमपुर में जो है जब से हॉस्पिटल ट्रांसफ़र हुआ है मोतीपुर, तब से इमरजेंसी की सुविधा आम व्यक्ति के लिए नहीं है। तो इस संबंध में क्या नगर पालिका कोई कदम उठा रही है? नगर पालिका के चेयरमैन के उसमें नहीं आता है कि वो एक बार हमारी बात हुई थी सीएमओ साहब से, उनका कहना कि कोई हमारा रूम नहीं, व्यवस्था नहीं जो हम यहाँ पर अटैचमेंट कर सकें। इस संबंध में तो इस विषय में हम चेयरमैन साहब वो सीएमओ साहब से बात करेंगे और अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। लेकिन हमारी जो ये रहता है कि इमरजेंसी है और मरीज़ों को वहाँ ट्रॉमा सेंटर जाना है, इसके लिए हमारा जो ये बारिश वाला है इसके साथ साथ हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी हम यहाँ से एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएं, जिससे कि वो मरीज़ जिनको एम्बुलेंस तत्काल नहीं उपलब्ध हो पाती है उनको हम एम्बुलेंस उपलब्ध करा दें। मतलब लखीमपुर नगर के लिए नगर पालिका से एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। और कुछ ही सुना है कि आपने कुछ 100 वाहन स्वर्गवाहन की व्यवस्था कर रही हैं जी। ये चीज़ें जो है जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें नगर पालिका का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। स्वर्ग विमान भी उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही साथ जो शव रखने के लिए फ्रीज़र, डीप फ्रीज़र होते हैं, फ्रीजर आता है, उनकी भी व्यवस्था हम लोग मतलब करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कोई चीज़ की कोई जादू की छड़ी से होगी, समय थोड़ा लग सकता है लेकिन सब काम होंगे। अच्छा, जो ये एम्बुलेंस और 100 वाला फ्रीजर रहेगा, क्या निःशुल्क रहेगी पूर्तियाँ? बिल्कुल ही निःशुल्क रहेगा, क्योंकि हम सेवा का मतलब ये शुल्क तो नहीं होता है। क्या और कुछ लक्ष्य है आपका? जी, और तो हमने अपने संकल्प पत्र में दिए थे और अभी भी आपको हम बता रहे हैं कि जैसे कि ट्रैफिक के लिए बहुत प्रॉब्लम है। पुराना शहर है, सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है, घर तोड़े नहीं जा सकते जो बने हुए हैं। तो हमारा प्रयास है मुख्य मार्गों में हम जो है वो पार्किंग की व्यवस्था कराएं। और उसके लिए एक जो हमने पिछले कार्यकाल में अपना नक्शा पास भी कराया था, वो अभी वैसा ही है। 5 वर्षों से उसमें कुछ नहीं हुआ है। उसको हम जो है
उसको पास करा के काम शुरू करा देंगे। ज़मीन पे आना है। और बाकी हमारा 3 का और भी स्थान चिन्हित है और हम 5-6 जगहों पे 5 सालों में पूरा हमारा उसमें प्रयत्न रहेगा कि हम पार्किंग की व्यवस्था करा दें। और सब जानते हैं जब भी हमने कोई प्रयत्न किया है तो कभी हाँ पूर्ण हुआ, उसमें सबका सहयोग रहा है। अब देखिए जैसे कि ये चुनाव ही आपने कहा, तो हमने कोशिश की और जनता ने सहयोग किया, तो ऐसा सब कुछ होगा। दूसरी एक चीज़ मुझे लगती है कि जो निर्बल वर्ग है या जिसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, वो ये मैरिजेस हॉल के खर्चे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो एक सामुदायिक केंद्र इस प्रकार से हमें स्थापित करना है कि कम से कम 300 लोगों का मतलब शादी विवाह मुंडन जो भी करना है और 300 लोगों का खाने का हो। और वो उसका भी जैसे जो शुल्क होगा वो केवल और केवल मेंटेनेंस जो उसमें सफाई वगैरह, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं उसमें रखेंगे। और उसको भी हम बनवाएंगे। जो हमारा पहला ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो हमने बताया है हमारा, हाँ जी, वो हम बनवाने जा रहे हैं। जो पार्किंग प्लेस बनवाने जा रहे हैं उसमें जो नक्शा हमारा पास होगा उसमें ये भी है कि वो पहले ही चरण में हमारा निर्माण हो जाए, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। जी। और हमारे जो पटरी दुकानदार हैं उनके लिए भी हमें पूरी व्यवस्था करनी है। जो हमारी मार्केट्स हैं, चाहे सब्जी मार्केट है, फल मंडी है, जहाँ पे लोग जो है ज़मीनों में लगा रहे हैं, उन सब के लिए हमें व्यवस्था करनी है कि हाँ प्लेटफॉर्म बनाना है कि वो थोड़ा साफ़ सफाई से और अच्छी तरह से अपना व्यवसाय कर सके और नगर भी साफ़ सुथरा रहे। तो ये सारे काम करने हैं। ये 5 वर्षों के एजेंडे हैं, 1 वर्ष में या 6 महीने में नहीं होंगे, लेकिन हाँ 6 महीने में आपको कम से कम जल भराव वाली समस्या का और जो साफ़ सफाई है वो तो दिखाई पड़ने लगेगा। बहुत सुंदर। आप देख रहे थे ये हमारे बीच नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिनका आज पहला दिन नगर पालिका में था। नगर पालिका गई, सर्वप्रथम शिव मंदिर से भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और उसके बाद नगर पालिका कर्मचारियों का भव्य स्वागत किया गया। जब सीट पर बैठते ही जनता का शुक्रिया अदा किया और ये संदेश दिया कि किसी व्यक्ति को जब भी आवश्यकता हो, कोई भी समस्या हो, हमसे पर्सनल आकर मिले, हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। और यही 5 वर्ष सेवा करने का वादा किया है। आप देख रहे हैं AS टीवी से आपका दोस्त राहुल सिंह। जय हिंद, जय भारत।